नया विषय आज प्रारंभ कर रहे हैं। अब मुक्ति बंध का वर्णन करते हैं। मुक्ति और बंध क्या है? तो सबसे पहले प्रश्न किया, मुक्ति किसको कहते हैं? उत्तर दिया, मुंचन्ति पृथक भवन्ति जना यस्यां सा मुक्ति। जिसमें मुंचन्ति माने छूट जाते हैं, पृथक भवन्ति माने अलग हो जाते हैं, जना माने लोग, यस्याम जिसमें सा मुक्ति व मुक्ति है। जिसमें छूट जाना हो उसका नाम मुक्ति है। प्रश्न किया, किससे छूट जाना? उत्तर दिया, जिससे छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं। प्रश्न किया, किससे छूटने की इच्छा लोग करते हैं? बोले जिससे छूटना चाहते हैं। लेकिन किससे छूटना चाहते हैं? उत्तर दिया, सुख से सब लोग छूटना चाहते हैं। छूटकर किसको प्राप्त होते हैं और कहाँ रहते हैं? उत्तर दिया, सुख को प्राप्त होते हैं और ब्रह्म में रहते हैं। जब मुक्त हो जाते हैं तो सुख को प्राप्त होते हैं और ब्रह्म में रहते हैं। प्रश्न किया, मुक्ति और बंध किन किन बातों से होता है? संक्षेप में इसका उत्तर दे रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से मुक्ति होती है। अधर्म, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहने और सत्य भाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपात रहित न्याय, धर्म की वृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अर्थात योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, सबसे उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे वह सब पक्षपात रहित न्याय धर्मानुसार ही करे इत्यादि साधनों से मुक्ति और इनसे विपरीत ईश्वर आज्ञा भंग करने आदि काम से बंध होता है। ईश्वर आज्ञा का भंग करेंगे तो बंधन होगा और ईश्वर आज्ञा का पालन करेंगे तो मुक्ति हो। प्रश्न किया, मुक्ति में जीव का लय होता है, विद्यमान लय में नाश हो जाना। तो मुक्ति में जीव का नाश हो जाता है, विद्यमान रहता है? उत्तर दिया, विद्यमान रहता है। फिर प्रश्न किया, कहाँ रहता है? बोले ब्रह्म में। प्रश्न किया, ब्रह्म कहाँ है? और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है, वह स्वेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता है। उत्तर दिया, जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसी में मुक्त जीव अव्याहत गति अर्थात उसको कहीं रुकावट नहीं, विज्ञान और आनंद पूर्वक स्वतंत्र विचरता है। इस सौरमंडल से अनेक सौरमंडलों में जहाँ तक ब्रह्म की शक्ति और सामर्थ्य है, जहाँ उसकी रचना है, वहाँ तक जीव स्वतंत्र होकर के घूमता है। प्रश्न किया, मुक्त जीव का स्थूल शरीर रहता है व नहीं रहता? उत्तर दिया, नहीं रहता। फिर वह सुख और आनंद भोग कैसे सकता है? उत्तर दिया, उसके सत्य संकल्प, स्वाभाविक गुण, सामर्थ्य सब रहते हैं। जो स्वाभाविक उसका गुण है, उसकी जो सामर्थ्य स्वाभाविक है वो उसके पास में रहती है। भौतिक संग नहीं रहता है। जैसे शतपथ में लिखा है, श्रवण श्रोत्रम भवति, सुनने के लिए कान होता है। स्पर्शयन त्वक भवति, स्पर्श के लिए त्वचा होती है। पश्यन चक्षुर भवति, देखने के लिए आंख होती है। रसयन रसना भवति, स्वाद लेने के लिए जीभ होती है। जिघ्रन घ्राणम भवति, सूंघने के लिए घ्राण होती है। मनवानो मनो भवति, विचार करने के लिए मन होता है। बोधयन बुद्धि भवति, ज्ञान प्राप्त कराने के लिए बुद्धि होती है। चेतयन चित्तम भवति, चेतन करने के लिए, याद दिलाने के लिए, स्मृति के लिए चित्त होता है। और अहं कुर्वाणो अहंकारो भवति, और मैं, मेरा ममत्व, मेरा प्रभु, इसलिए संबंध जोड़ने के लिए अहंकार होता है। लिख रहे हैं, मोक्ष में भौतिक शरीर ढोलक जीव के साथ नहीं रहते, किंतु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु, स्वाद के अर्थ से रसना, गंध के लिए घ्राण, संकल्प विकल्प करने के समय मन, निश्चय करने के लिए बुद्धि, स्मरण करने के लिए चित्त और अहंकार करने में अहंकार रूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है। और संकल्प इच्छा मात्र शरीर होता है, शरीर नहीं होता, केवल इच्छा मात्र होती है।
जो उसका स्वाभाविक धर्म है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान हानि। तो जैसे शरीर के आधार रहकर इंद्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वकार्य करता है, वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनंद भोग लेता है। प्रश्न क्या, उसकी शक्ति कै प्रकार की और कितनी है, ये ध्यान देने की चीजें, याद करने की चीज है। जीवात्मा की 24 शक्ति। कैसी आवाज क्यों कर रहा है आपका मोबाइल? जयप्रकाश जी या ब्रजेश जी, आप लोगों की मेरे मोबाइल से किसी की आवाज आ रही है? किसी का फोन आ रहा है। हाँ, उसको म्यूट कर लीजिए। ठीक हो गया सही जी। जीवात्मा की 24 प्रकार की शक्तियां, मुख्य एक प्रकार की शक्ति है, परंतु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, भीषण माने डरना, विवेचन, विश्लेषण करना, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन और गंध ग्रहण तथा ज्ञान, इन 24 प्रकार के सामर्थ्य युक्त जीव है। इससे मुक्ति में भी आनंद की प्राप्ति भोग करता है। जो मुक्ति में जीव का लय हो जाता तो मुक्ति का सुख कौन भोगता? और जो जीव का लय मानते हैं वे जीव के मुक्ति जीव का है कि दुखों से दूर अपने स्वर में जीव आनंद रहना। जो बाहरी राज्य का पिता है उसमें जीव और उसके पिता और जैमिनी आचार्य मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हैं, अभाव नहीं मानते। द्वादशावत उभय विधम बादरायणो अतः व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव दोनों मानते हैं, अर्थात दोष अविद्यादि क्लेशादि का अभाव और जीव अंतःकरण आनंद प्राण इंद्रियों का शुद्ध भाव रहता है, अर्थात शुद्ध सामर्थ्य जीव मुक्ति में बना रहता है। अपवित्रता, पापाचरण, दुख, अज्ञान आदि का अभाव मानते हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमां गति। जब शुद्ध मन युक्त 5 ज्ञानेन्द्रियां जीव के साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है, उसको परम गति अर्थात मोक्ष कहते हैं। यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगित्सो अपिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा सोन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य सर्वांश्च लोकान् आप्नोति सर्वांश्च कामान् यस्तमात्मानं न विद्धि विजानाति, छांदोग्य उपनिषद का है। ये कई सारे वाक्य ऐसे ब्रह्मलोके एव एतम देवा आत्मान उपासते तस्मात् तेषां सर्वे च लोका आत्ता सर्वे च कामास सर्वांश्च लोकान् आप्नोति सर्वांश्च कामान् यस्तमात्मानं अनुविद्धि विजानाति। मघवन् मर्त्यवा इदं शरीरम् आत्तं मृत्युना तदस्या मृतस्या शरीरस्यात्मनोधिष्ठानमात्तो वै स शरीरः प्रियात् प्रियाभ्यां न वै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियोरपहति अस्य शरीरम भावसंतम न प्रिया प्रियेश विशदा। जो परमात्मा अपहत पापमा, अपहत पापमा माने जिसने पापों को नष्ट कर दिया है, सर्व पाप जरा मृत्यु शोक क्षुधा पिपासा से रहित सत्य काम सत्य संकल्प है, उसकी खोज और उसी को जानने की इच्छा करनी चाहिए। जिस परमात्मा के संबंध से मुक्त जीव सब लोकों और सब कामों को प्राप्त होता है, जो परमात्मा को जान के मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है, सोया मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को देखता प्राप्त होता हुआ रमण करता है। जो ये ब्रह्मलोक अर्थात दर्शनीय परमात्मा में स्थित होकर मोक्ष सुख को भोगते हैं,
और इसी परमात्मा का जो कि सबका अंतर्यामी आत्मा है, उसकी उपासना मुक्ति की प्राप्ति करने वाले विद्वान लोग करते हैं। उससे उनको सब लोग और सब काम प्राप्त होते हैं। अर्थात जो जो संकल्प करते हैं वह लोग और वह काम प्राप्त हो जाता है। और वह मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़कर संकल्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते हैं। क्योंकि जो शरीर वाले होते हैं वे सांसारिक दुख से रहित नहीं हो सकते। जैसे इंद्र ने प्रजापति से कहा है कि हे परम पूजित धनयुक्त पुरुष, यह स्थूल शरीर मरण धर्मा है, और जैसे सिंह के मुख में बकरी होए वैसे यह शरीर मृत्यु के मुख के बीच में है। तो शरीर इस मरण और शरीर रहित जीवात्मा का निवास स्थान है। इसीलिए यह जीव सुख और दुख से सदा ग्रस्त रहता है, क्योंकि शरीर सहित जीव की सांसारिक प्रसन्नता अप्रसन्नता की निवृत्ति नहीं होती। और जो शरीर युक्त मुक्त जीवात्मा ब्रह्म में रहता है उसको सांसारिक सुख दुख का स्पर्श भी नहीं होता, किंतु सदा आनंद में रहता है। ये मुक्ति में कहाँ रहता है, क्या करता है, इसके बारे में महर्षि ने लिखा है। मैं यहीं तक आज का पाठ रख रहा हूँ और मुझे वहाँ यज्ञ में उपस्थित होना है, तो उस समय हुआ है। अगर कोई एक आध प्रश्न इसके बारे में हो तो संक्षेप में कर सकते हैं जी। एक दो प्रश्न ले लेंगे केवल आचार्य जी, बस एक दो। जी जी मुक्ति शरीर क्या है? मुक्ति शरीर, मुक्ति शरीर, हाँ, मुक्ति शरीर तो था। संकल्प, हाँ, संकल्प शरीर है। संकल्प शरीर का मतलब जीवात्मा का जो संकल्प होता है उसकी प्राप्ति कराने वाला, वो शरीर नहीं होता है, केवल संकल्प मात्र होता है। जैसे आपने रसगुल्ला खाने का खूब अभ्यास कर रखा हो तो अभी मन में रसगुल्ला सोचिए तो जीभ में स्वाद प्रकट हो जाए। ये बहुत मोटा उदाहरण है। इससे और ज्यादा गहराई में जब जाएंगे, मुक्तावस्था में जब जाएंगे, तो विचार मात्र आने मात्र से जो भी उपलब्ध करना चाहेंगे वो सब प्राप्त हो जाएगा। ये संकल्प शरीर। जी आचार्य जी, सांख्य दर्शन में पढ़ा था कि मुक्ति में सूक्ष्म शरीर नहीं रहता और मानव चित्त सूक्ष्म शरीर में होते हैं। हाँ, न मन रहेगा, न बुद्धि रहेगी, न चित्त रहेगा, कोई सूक्ष्म शरीर मोक्ष में नहीं रहेगा। इसमें तो सचमुच का जो है उसमें तो है कि मन रहता था नहीं, केवल संकल्प मात्र रहता है बस। जीव की जो अपनी स्वाभाविक शक्ति है 24, उन 24 शक्तियों से जीवात्मा मुक्ति का भोग करता है। मन इंद्रिया ये सब कुछ नहीं रहती। आचार्य, उस 24 जो गुण दिखाए हैं उसमें तो कई चीजें ऐसी हैं जो कि बगैर किसी इंद्रिय के द्वारा नहीं प्राप्त होगी। ये अनुभव जब मुक्ति हो जाएगी तब आपको होगा भी नहीं। तो उसमें कई गुण तो ऐसे हैं जिसकी बगैर मतलब इंद्रियों के द्वारा नहीं प्राप्त होगा। निवास हुआ केवल भाव मात्र से वो चीज प्राप्त हो जाती है, इसमें इंद्रिय की आवश्यकता नहीं होती है। और ये तो मुक्ति का अनुभव करने के बाद ही पता चलेगा क्या क्या अनुभव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, गुड़ चीनी वाला प्रैक्टिकल हुआ होता है तभी संकट नहीं आता है। करवाया नहीं आपने, अब तो आप ही के ऊपर पड़ा हुआ है। नंद गार्डन में बैठा हूँ मैं, ललकारी मत मुझे। अरे तो ना, हम तो बहुत दूर बैठे हैं, 700 किलोमीटर से। आपको पता रहता है कि आप भाग लेते हैं। आप मुरादाबाद में, हम और आप पास में हैं आज। आचार्य जी हो जी, यहाँ आया है कि इंद्र से प्रजापति ने कहा तो ये दोनों कौन हैं? इंद्र से प्रजापति ने कहा कि हे परम पूजित धनयुक्त पुरुष, यह स्थूल शरीर मरा धर्मा है। ये इंद्र और बृहस्पति कौन है? प्रजापति। ये प्रजापति कुलपति है विद्यालय के, इंद्र आचार्य हैं वहाँ के। प्रजापति महाविद्यालय के कुलपति हैं और इंद्र आचार्य हैं। उनकी बातचीत आपस में दर्शाई गई है छांदोग्य उपनिषद में। इंद्र और प्रजापति जी माने आचार्य जी कुलपति जी से बातचीत कर रहे हैं। प्रजापति कुलपति है विद्यालय का।
इसके अलावा 2 इंद्र आचार्य और हैं, उसमें कंफ्यूजन कर रहे हैं सुनील कुमार जी। हाँ, इंद्र बहुत आचार्य है इंद्र। इंद्र परमात्मा भी है और इंद्र भी बरस भी रहे हैं बाहर, हमारे नंद गार्डन के बाहर बारिश हो रही है। अभी कहाँ प्रवास में है? हापुड़ में हूँ, हापुड़। आपसे थोड़ा सा और दूर चला रहा हूँ आगे। जी, संकल्प शरीर और ये सूक्ष्म शरीर एक ही हो गए फिर? नहीं, सूक्ष्म शरीर में तो तत्व है सारे, मन बुद्धि चित्त इत्यादि सूक्ष्म शरीर में है, सब प्राण वगैरह है। संकल्प शरीर में केवल संकल्प मात्र, जैसे आप बिना कुछ सोचे आपका मन बिना हो वाला संकल्प करते हैं कि मुझे मीठा चाहिए, मीठा मिल गया। इसका मतलब वो शरीर कुछ नहीं है, केवल संकल्प मात्र है बस। इसका मतलब ये सूक्ष्म शरीर मुक्ति के पहले की अवस्था है और संकल्प शरीर मुक्ति के बाद की अवस्था है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सूक्ष्म शरीर तो अभी भी वर्तमान में हमारे पास में है। सूक्ष्म शरीर। नमस्ते आचार्य है जी। नमस्ते आचार्य जी। जी भानु। आचार्य जी, संकल्प शरीर को हम मतलब इच्छा भी कह सकते हैं कि ये इच्छा मात्र से। इच्छा मात्र। जी, तो इच्छा ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, इच्छा मात्र। जैसे जीव का स्वाभाविक लक्षण इच्छा होना। हाँ, जी जी जी, उतना ही संकल्प शरीर है जी। आचार्य जी, जो जीवित व्यक्ति मुक्त हो जाता है वो मुक्ति है, और एक उसके मरने के बाद वो मुक्त हो ही जाता है। तो जीवित व्यक्ति भी सभी इंद्रियों से सब प्राप्त करते रहता है, और मुक्त होने के बाद जो जीवन मुक्त है ना, वो मुक्त के तरह से आचरण करने वाला बस इतना ही है बस। जैसे हम लोग सामान्य स्थिति में सुख दुख अनुभव करते हैं, तो जो जीवन मुक्त व्यक्ति है, जीवित अवस्था में जो मुक्त है, वो सामान्य अवस्था में सुख दुख अनुभव नहीं करता है। आचार्य जी जीवन मुक्त अभी डॉक्टर साहब, अभी आप देखिए, कुछ आप ऑपरेशन करते हैं या कोई किसी को दवा देते हैं, बीमार आदमी को देखते हैं, तो जब आप बीमार को देखते हैं तो आपके चित्त की स्थिति और हम बीमार को देखते हैं तो हमारे चित्त की स्थिति में अंतर होता है। हम बीमार को देख के घबरा जाते हैं, आप बीमार को देख करके विचार करने लग जाते हैं, आप घबराते नहीं हैं। हम घाव देखेंगे तो एकदम से परेशान हो जाएंगे, आप लोग घाव देखते हैं रगड़ रगड़ के साफ करते रहते हैं। तो जो वर्तमान में चित्त की हमारे जो अंतर है, वो मुक्त अवस्था में और अधिक अंतर होगा, तो सुख दुख इन सारी चीज हमको कम प्रभावित करेंगे। ये जीवन मुक्ति है। आचार्य जी, इसको योग दर्शन में असंप्रज्ञात समाधि भी शायद कहा गया है। हाँ, असंप्रज्ञात योग इसी को कहा गया। जी, असंप्रज्ञात योग तो पढ़े हुए हैं, मगर उसको लोग बाद में समाज में लोग निष्ठुर बोलने लगते हैं, बहुत निष्ठुर है। समाज के लोगों की दृष्टि तो छोड़ दीजिए, वो क्या है, समाज का तो कोई दृष्टि है ही नहीं। लोग क्या बोलते हैं उनका तो कुछ चर्चा ही नहीं है। आचार्य जी, ओम आचार्य जी। हाँ जी। ये जीवन मुक्त और मुक्त, ओम जीवन मुक्त और मुक्त, हाँ, दोनों में क्या कोई अंतर नहीं है? जीवन मुक्त में शरीर है पास में, मुक्त में शरीर नहीं है पास में। मुक्ति में तो हम झापड़ ही नहीं मार सकते, उसको कुछ होगा ही नहीं। और जो जीवन मुक्त है, 2 झापड़ लगा दे, देखते हैं कितना उसको मुक्ति का आवाज है उसको। हाँ, देखते हैं गुस्सा होता है कि नहीं होता, उठा के पटक दें उसको, देखते हैं कि तो जीवन मुक्त तो सारी क्रियाएं कर सकता है। जीवन मुक्त और मुक्त में आचार्य बहुत अंतर है। मिठाई खा सकता है जी, और मुक्त वाला मिठाई खाता नहीं, इच्छा कर लेता, बस उसकी तृप्ति हो जाती है। अच्छा जी, नमस्ते जी नमस्ते। आचार्य जी, ये जो बद्ध आत्माएं होती हैं, ये तो प्रलय काल में मोक्षावस्था में होती हैं, लेकिन जो मुक्त आत्माएं होती हैं, इनकी क्या दशा होती है? वो चेतना में आनंद में रहती हैं। मतलब वो मूर्छित नहीं रहती? ना, वो लिखा है ना, वो चेतन और आनंद में, आनंद स्वरूप में रहती हैं। अच्छा।
वो मूर्छा में आती है, वो आनंद में रहती है। आचार्य जी यहाँ एक उपनिषद का वचन दिया हुआ है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सब बुद्धिश्च न तिष्ठते कामाहु परमागति। जब शुद्ध मन युक्त 5 ज्ञानेंद्रियों जीव के साथ रहती है और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है, उसको परम गति अर्थात मोक्ष कहते हैं। इसी पर समझाइए। ये कह रहा है जब इंद्रियां मन के साथ में निवृत्त हो जाती हैं और बुद्धि भी कोई क्रिया नहीं करती है, तब व्यक्ति मुक्त होता है। यहाँ साथ रहती है लिखा था, निवृत्त होना। हाँ, इंद्रियां जीवात्मा के साथ रहती है ऐसा नहीं, वो इंद्रियां उसके साथ रहती हैं। इंद्रियां मन के साथ रहती हैं, मन जीवात्मा के साथ नहीं रहता है। इंद्रियां और मन सब एक साथ हो जाते हैं, बुद्धि कोई चेष्टा नहीं करती, वो स्थिति का नाम परम गति है। थोड़ा सा यहाँ डिस्कस हो रहा था कि जीव के साथ रहती है। हाँ, तो इंद्रियां और मन दोनों एक साथ वो प्रकृति के तत्व प्रकृति में चले जाते हैं, और बुद्धि भी कोई कार्य करती नहीं, बुद्धि भी अपनी प्रकृति में चली जाती है, तब जीवात्मा मुक्त हो जाता है। आचार्य जी, ऐसा मत लीजिएगा जीवात्मा के साथ में मन और इंद्रियां सब लगी रहती हैं। आचार्य जी, जो लोग मुक्त हो चुके हैं वो क्या हम लोगों को देख रहे होंगे अभी? हाँ, बिल्कुल देख रहे होंगे, आपको करता हुआ देख रहे होंगे। तो हम लोग जहाँ सिद्धांतों में इधर फेरबदल कर देते हैं, योग दर्शन सीख रहे हैं, पतंजलि जी देख रहे होंगे कि आप योग दर्शन पढ़ रहे हैं। जहाँ कुछ हम लोग फेरबदल कर देते हैं तो देख के नाराज भी होते होंगे वो कि क्या हम कुछ और बता के आए तो कुछ और ही बता रहा है। हाँ बिल्कुल, उनको खराब तो लगता होगा ये क्या कर दिया तुमने भाई, मैं तो कुछ और, तूने और कुछ बताना शुरू कर दिया। रोक नहीं पाते ना हम लोगों को, नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो रोक नहीं सकते, बस ये है। लेकिन मन में सोचता होगा कि ललकार उठते होंगे, चलो एक बार फिर से मृत्यु लोक में कान पकड़ लो इनका। तो ऐसा नहीं होता, मन तो होता ही नहीं, मैं सोचेगा क्या। आचार्य जी जैसे आया था कि महावीर स्वामी पर काया प्रवेश योग के द्वारा किए, अगर इस तरह से आदमी या जो मतलब समर्थ है वो इस शरीर को जीर्ण शीर्ण होने के बाद छोड़ करके दूसरे शरीर में अगर चला जाए, क्या ऐसा संभव है? वो जा सकता है? पर काया प्रवेश केवल चित्त का होता है, जीवात्मा उसमें निकल के नहीं जाता है। जैसे मेरा चित्त आपके चित्त के साथ व्यवहार करता है, बस दूसरे की काया में जीवात्मा नहीं चला जाता, वो केवल चित्त का प्रवेश है, पर काया नहीं। आचार्य जी, वहाँ जैसे दिया था कि परकाया प्रवेश किए तो राजा या विराट के शरीर में रह करके कुछ ज्ञान हासिल किए, जो वहाँ साक्षात हुआ था। हाँ, तो वो जीवात्मा को ले जाने की बात नहीं, केवल चित्त को वहाँ ले जाने की बात है बस। क्या वो जीवित हुआ था क्या राजकुमार की केवल भी उनके शरीर में जाकर के जीवित से ग्रहण कर? ये जीवित होना मर जाना, शंकराचार्य जी का शरीर छूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। राजा के शरीर में शंकराचार्य ने अपने चित्त का प्रवेश कराया, और जो राजा के चित्त में ज्ञान था वो ज्ञान इन्होंने ले लिया। जब मेमोरी ट्रांसफर कर लिए, वाह, मेमोरी ट्रांसफर, बहुत सुंदर। आचार्य फाइल का चिप एक दूसरे चिप से बदलने, वैसा किया बस, और कुछ नहीं है। आचार्य जी, अभी अमित जी ने कहा कि जो मुक्त आत्मा है वो गलत चीज देख के दुखी होते होंगे, दुख कहाँ होगा उनको? दुख तो मुक्ति में कहाँ होंगे? हाँ, तो दुख तो होगा नहीं उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वो खाली देखेंगे, बस देखें कैसे मूर्ख लोग मूर्खता कर रहे हैं। तो दुखी नहीं होते हैं जी।